इजराइल ईरान जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, जिसका ऐलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी फाइटर जेट अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर है। फोर्डो पर बम्बों का पूरा पेलोड गिराया गया है। ट्रंप ने अमेरिकी योद्धाओं को बधाई दी और कहा कि दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। बता दें कि 1989 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का दादा बताते हुए कड़ी चेतावनी दी कि यदि ईरान हमले जारी रखता है तो अमेरिका तेजी और मजबूती से जवाब देगा। ट्रंप ने जोर दिया कि ईरान को अब शांति के लिए सहमत होना होगा, अन्यथा उसे इससे भी गंभीर हमलों का सामना करना पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताते हुए कहा कि अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और ईरान को खतरनाक हथियार बनाने से रोका है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप और वे हमेशा से मानते रहे हैं कि शांति ताकत से ही आएगी। ईरान ने अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के गंभीर परिणाम होंगे और उसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ईरान ने वैश्विक समुदाय से इन अवैध हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी की है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरानी राज्य मीडिया ने कड़ी चेतावनी जारी की है। ईरानी मीडिया ने धमकी दी है कि अब मध्य पूर्व में हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक जायज निशाना है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कड़ी जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। अजीत डोभाल अगले हफ्ते चीन का दौरा कर सकते हैं। दिसंबर के बाद यह उनका दूसरा चीन का दौरा होगा। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद पर सख्त संदेश देना और भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाना है। यह दौरा सितंबर में चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत हो रहा है। NSA डोभाल इस दौरान अपने चीनी और रूसी समकक्षों से मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। एजेंसी ने परवेज अहमद जोठर और बशीर अहमद जोठर नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के आतंकियों को पनाह देने में शामिल थे। NIA की जांच के अनुसार इन दोनों ने 22 अप्रैल 2025 को हुए हमले से पहले 3 हथियारबंद आतंकियों को अस्थायी झोपड़ी में ठहराया, खाना खिलाया और आवश्यक सामान मुहैया कराया था। इस निर्मम हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री नया रायपुर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा के लिए बैठक भी करेंगे। वहीं 23 जून को नारायणपुर में BSF कैंप में सुरक्षा बलों से मुलाकात भी करेंगे। चेन्नई हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एक विमान परिचालन संबंधी कारणों से वापस लौट आया। विमान में करीब 209 यात्री सवार थे, जिन्हें उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद चेन्नई हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों के लिए अब वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। गुवाहाटी से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6764 में उस समय हड़कंप मच गया जब पायलट ने कम ईंधन के चलते मेडे यानी इमरजेंसी अलर्ट जारी किया, जिसके बाद फ्लाइट को चेन्नई के बजाय बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सुरक्षित डाइवर्ट कर दिया गया। इस घटना के कारण एयरलाइंस के दोनों पायलटों को उड़ान सूची से डीरजिस्टर कर दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संबल जिले के चौदौसी में शनिवार को प्रशासन ने रजाए मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढा दिया। प्रशासन के अनुसार मस्जिद और आसपास के 34 मकान
नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे। लगभग 15 दिन पहले नोटिस जारी कर निर्माण हटाने को कहा गया था, लेकिन तय समय में काम पूरा नहीं होने पर एसडीएम विनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि सावधानी से अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि आसपास के मकानों को नुकसान न हो। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के मुकुंदवाड़ी इलाके में गुरुवार रात मस्तान कुरैशी और उसके साथियों ने हिंदू युवक नितिन सोनाजी संकपाल की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस हमले में नितिन के भाई और एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार नितिन, सचिन और दत्ता रात के खाने के बाद एक चिकन दुकान के पीछे पेशाब करने गए थे। तभी कसाई मस्तान ने इसका विरोध किया, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस ने BNS 2023 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मस्तान कुरैशी उर्फ नन्ना, समीर खान, बाबर शेख, साजिद कुरैशी और नासिर खान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अगले ही दिन कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपियों को तुरंत जमानत मिल गई। भारत के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला नया उपकरण विकसित किया है। यह उपलब्धि भारत के 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की टीम ने इस अगली पीढ़ी के उपकरण को तैयार किया है। यह उपकरण सौर ऊर्जा का उपयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, जिससे महंगे संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। इस शोध को जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री ए में प्रकाशित किया गया है। वियतनाम में आयोजित अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर टीम खिताब अपने नाम किया। प्रियांशी प्रजापत, रीना, सृष्टि और प्रिया ने स्वर्ण पदक हासिल किए, जबकि नेहा शर्मा, तन्वी, प्रगति, शिक्षा और ज्योति बेरवाल ने रजत पदक जीते। हिनाबेन खलीफा ने कांस्य पदक जीता। पुरुष ग्रीको रोमन शैली में सुमित ने स्वर्ण और नितेश व अंकित गुलियान ने कांस्य पदक जीते। देश भर में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और अगले कुछ दिनों में इसकी रफ्तार और बढ़ने वाली है। IMD ने 22 से 26 जून के बीच कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आकांक्षा है, जिसके लिए कुछ स्थानों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली NCR में भी मौसम ठंडा और सुहाना रहने के साथ तेज हवाओं और बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।